ताई ने उसे उठा लिया। कुकी के दिल को हाथ पड़ा कि ताई की पट्टियां टांग के खुल ना जाए, लेकिन ताई ने उसे उठा लिया। ताई भैया, मुझे भी इस बल्ले से घर में लेना है ना। ताई ने उसके नन्हे से गाल चूम लिए। ये आपका घर ही है मेरी शहजादी, जब दिल करे आओ रहो, सब आपका ही है। वो बच्ची ताई के गले लगी और रो पड़ी। ताई भैया, पापा बोलते हैं हमारा घर कभी इतना भला नहीं हो सकता। बाबा को तो पता ही नहीं है मेरी जान कि उनके घर में जन्नत से शहजादी उतरी है। वो इंसाफ के खतरनाक रस्तों की मलिका बनेगी। ये दुनिया इसके आगे कुछ भी नहीं है, और जब तक आपके पास ताई भैया है आप मलिका ही रहोगी मेरी जान। ताई ने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि इस महल का एक एक कमरा इन सब बच्चों का है। वो यहाँ अपने मम्मा बाबा के साथ भी रह सकते हैं। इस महल में इन बच्चों की आवाज़ें गूंजनी चाहिए। इनका शोर किसी खूबसूरत गाने से कम नहीं है। आप सब हमारे स्टाफ हैं, लेकिन ये महल इन बच्चों का भी घर है। आप सब साथ अपना अपना काम भी करेंगे और हम सब मिलकर हमारे बच्चों को भी परवान चढ़ाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि माँ बाप नौकरी करते करते ज़िंदगी गुजार दें और उनकी ये नन्ही नन्ही सी जन्नतें ख़राब हो जाए या ज़ाया हो जाए। हम सब मिलकर काम भी करेंगे और हमारे बच्चों को भी देखेंगे। ये सब हमारे बच्चे हैं और ये सब कुछ हम हमारे बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ताई सिर्फ अपने बच्चों को एक खास प्रोटोकॉल देगा और गरीब के बच्चे को नहीं। ताई ने ज़िंदगी से सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है, और वो है इंसाफ। मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं, जैसे इंसाफ सबके लिए बराबर है। बस एक बात का ख्याल रहे कि कोई किसी के कमरे में बिना इजाज़त के नहीं आ सकता, और मेरे कमरे में कुकी के सिवा कोई भी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकता। शुक्रिया। सब स्टाफ की आंखों में आंसू आ गए और वह सब बोले, ताई सर जी, आपने हमें अपने घर में जगह दी, हमारे बच्चों को इज्जत दी, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम अपने क्वार्टर्स में ही रहेंगे। बस हम आपसे इतना लेंगे कि काम के दौरान हमारे बच्चे महल में आ सकें और उधर सबकी नज़रों के सामने रहें, बस, और कुछ नहीं। ताई बोला, नहीं, वो आपकी मर्जी होगी। मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ कि अगर कोई बच्चा महल में रहना चाहता है तो कोई उस बच्चे को नहीं रोक सकता। बस सिक्योरिटी बढ़ा देंगे ताकि बच्चों का खास ख्याल रखा जाए। महल बहुत बड़ा है, इन्हें चोट न लगे। सब खुशी से झूम उठे। ताई ने खाना सर्व करने का हुक्म दिया और सब एंजॉय करने लगे, जबकि कुकी कब से अपनी जान को खड़ा देख रहा था। ताई ने महसूस कर लिया था, इसलिए खाने के टेबल पर जाने के बजाय वो कुकी के पास आ गया। कुकी ताई के गले आ लगा। मुझे फख्र है तुम पर ताई, तुम ऐसे ही वुल्फ नहीं हो। तुम डिजर्व करते हो कि तुम कोरिया के किंग रहो। क्योंकि मैंने कौन सा सब कुछ कब्र में लेकर जाना है। बच्चे बस खुश हो जाएंगे, महल में घूम फिर कर खुली जगह पर रहेंगे तो खुला सोचेंगे। उनके पैर मजबूत और बड़े होंगे और उनकी उड़ान उतनी मजबूत। ताई, कितनी बार मुझे खुद से इश्क करवाओगे? क्या मतलब ये था कि पहले मोहब्बत के एक रंग का असर कम नहीं होता कि तुम फिर से कोई ऐसा काम कर देते हो कि मेरी नज़र में और बढ़ जाते हो। घायल कर दिया है अपने इश्क में तुमने मुझे। अब बताओ, मुझे इंसाफ कैसे दोगे? ताई कुकी के करीब आया और फिर कुकी का हाथ पकड़े उसे बाहर ले गया, खुले चमकते चांद के नीचे, और कुकी को दीवार के साथ पिन किया। चांद की रोशनी हर चीज को चांदनी में नहला रही थी। अभी इंसाफ करना तुम्हारा कुकी? अभी? हाँ अभी। कैसे करोगे इंसाफ? ताई कुकी की सांसों में सांस लेने लगा। इतने करीब आकर कुकी के चेहरे पर गाल पर हाथ रखा। कुकी, बोलो कैसा इंसाफ चाहिए? दिल तुम्हारे नाम करूं या ये जिस्म तुम्हारे हवाले कर दूं, या अपनी रूह भी तुम्हारे हवाले कर दूं? कुकी ने ताई की कमर में हाथ डाला और ताई को अपने साथ चिपका लिया। ताई, सब कुछ चाहिए मुझे। और कुकी ने ताई के माथे के साथ माथा जोड़ दिया। कर दिया इंसाफ कुकी, दे दिया, सब कुछ सौंप दिया तुम्हें। अब चाहे जैसे दिल करे वैसे रखो। मैं इसे इकरार समझ लूं ताई? क्या मतलब? मैं इसे इकरार मोहब्बत समझ लूं ताई? वो क्या होता है? हाँ ताई। ताई हंस पड़ा। जान दे दोगे मेरे लिए, लेकिन बोलोगे नहीं कि तुमने मुझे कबूल किया है। बोल दो ना एक जुमला प्लीज। आई लव यू भी बोल चुके हो मुझे तो। ताई तो बोल दो ना, अगर यही बहस करनी है तो मैं जा रहा हूँ। ताई जाने लगा, लेकिन कुकी ने कमर पकड़ रखी थी और ताई हिल भी नहीं सका। कुकी छोड़ो ना,
एक शर्त पर छोड़ूंगा, अपनी मर्जी से, एक। और कुकी ताई के सांसों के और करीब आया। एक दे दो। और ताई अब कैसे इंतजार करवाता अपनी जान को। ताई ने बेफिक्र होकर पहली बार आजादी और बिना किसी फिक्र के अपने होंठों पर अपना दिल और रूह तक रख के कुकी के हवाले कर दिए, जिनको कुकी दिल और जान से छूने लगा। कुकी, इस पुकार पर तो ताई मैं अपना दिल और जान रख कर देता तुम्हें, मेरी जान। कुकी, ताई की तेज सांसें कुकी को सब कुछ बता रही थी और ताई की आंखें आंसुओं से भर गई। ताई मेरी जान, मत तड़पाओ मुझे इस तरह। कुकी ने फौरन ताई के आंसू साफ किए। क्या हुआ? मोहब्बत भी ये कह देना कुकी कि हम अपने महबूब के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, रहते हैं कि वो एक नजर हमें देख ले, एक दफा देखकर मुस्कुरा दे, बस जरा सी देर पास बैठ जाए। बड़े बदनसीब होते हैं ये मोहब्बत करने वाले, लुटाने पर आए तो अपना रोम रोम तक फना करते हैं। और जब कुछ पाना चाहे तो अपने महबूब से प्यार की चंद बूंदों के लिए तरसते रहते हैं। मैंने ताई को बाहों में भेज लिया। ताई मेरी जान, हमारी मोहब्बत में हुक्म भी तुम्हारा, ये कुकी भी तुम्हारा, हर फैसला भी तुम्हारा। तुम्हें प्यार करने के लिए तरसने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। जब दिल करे, जितना दिल करे प्यार ले लो। ये बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुली रहेंगी, ये आंखें हमेशा तुम्हारे इंतजार में रहेंगी, इन कानों को तुम्हारी आवाज सुनने की हमेशा तलब रहेगी, और इन होंठों को, इन स्ट्रॉबेरी लिप्स का नशा हमेशा रहेगा। सब इख्तियार तुम्हारे होंगे ताई। बस ताई इस कुकी को अपने पास रख लो, सबसे करीब मुझे जगह दे दो अपनी जिंदगी में। ताई ने कुकी को जोर से भेज लिया बाहों में। सबसे खास जगह है तुम्हारी कुकी। तभी जिमन आया और दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखा। वाओ, बरसों बाद इन आंखों ने खूबसूरत नजारा देखा है, और जिमिन की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए, और जिमिन भी आके दोनों से गले लग गया। आखिरकार मेरे भाई कुकी, तुझे तेरी सच्ची मोहब्बत मिल गई। ताई, मुझे एक बात कहनी है, हुक्म करो जिमिना। ताई, कुकी के भाई की हैसियत से एक बात ही बोलूंगा। कहते हैं जैसी रूह वैसे फरिश्ते होते हैं, मतलब जैसे आप होते हैं आपको वैसा ही हमसफर मिलता है। इसलिए मुझे यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखोगे और अपने दरमियान किसी तीसरे को नहीं आने दोगे, मुझे भी नहीं, किसी को भी नहीं। और सबसे अहम बात, ताई, कुकी का दिल बच्चों वाला है। इसे मोहब्बत करके अगर 2 पल के लिए इग्नोर करो ना तो ये बच्चों की तरह रोता है, और इसकी नाक और कान लाल टमाटर बन जाते हैं, और ये बहुत डरपोक है, अपने महबूब को खोने से डरता रहता है, इसलिए मोटा नहीं होता। रियली? यस, देख लो, मोटा हुआ ये नहीं हुआ ना, खून जो जलाता रहता है अपना, तो इसका ध्यान रखना। सच्ची जिमिना? हाँ ताई, मैं मजाक नहीं कर रहा। अरे ताई, ये जिमिना तो बस ऐसे ही बोलता है। शट अप कुकी, 2 बड़े सीरियस बात कर रहे हैं, अपनी चोंच बंद रखो। तभी कुकी बोला, ताई देखो ना ऐसे। कुकी 1 मिनट रुको। ताई ने कुकी का हाथ पकड़ा। कुकी ताई के हाथ में अपना हाथ देखने लगा, जैसे कुकी महफूज पनाहों में बरसों बाद आ गया हो, वो पनाह जिसमें वो तब भी नहीं था जब वो दादाजी के पास था। कुकी को याद आया कि दादाजी के पास फ्रांस में कितने सिक्योरिटी गार्ड्स थे, फिर भी कुकी जिस हिफाजत को, जिस प्रोटेक्शन की कमी को शिद्दत से महसूस करता था, वो आज इतने बरसों बाद ताई के सिर्फ हाथ पकड़ने से उसे हासिल हो गई है। ताई बोला, जिमिन और कुछ है क्या? हाँ ना ताई, है तो बहुत कुछ, वक्तन फवक्तन बताता रहूंगा जैसे जैसे याद आता जाएगा। और कुकी तुम, ये लो। ताई देखो जरा, ये तुम्हारे हाथ के पकड़ने में खो गया है। ऐसा ही है ये, छोटी छोटी सी चीजों पे भी ना, छोटी छोटी सी चीजें भी इस कुकी के लिए बहुत बड़ी है। कुकी, लेकिन कुकी उस हाथ को ही देखे जा रहा था। ताई ने कुकी को देखा, फिर टेस्ट करने के लिए वो हाथ उड़ाने लगा। कुकी की जान निकल गई और कुकी ने फौरन ताई का हाथ पकड़ लिया। कुकी के दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई, जिसको जिमिन और ताई दोनों ने महसूस कर लिया। देख लिया ताई? हाँ जिमिना। कुकी होश में आया तो देखा जिमिन और ताई दोनों उसे ही देख रहे थे। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या हुआ? जिमिन बोला, जानते हो कुकी, ताई को वक्त पर फौरन अगर प्यार ना मिला तो तुम अपनी मोहब्बत खो दोगे। क्या? सच्ची? नहीं, मैं फौरन ताई को उसी वक्त प्यार करूंगा। मैं तक इंतजार नहीं करूंगा, वादा। गुड। और ऑफिस जाने लग तो गए हम,
अब क्या मसला है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि काम इतना मत करना, आराम से एक दूसरे का ख्याल रखे। ओके, मैं चलता हूँ। और जिमिन जाने लगा तभी ताया बोला, जिमिना शुक्रिया। किस लिए? मेरी शुगा की जिंदगी में आने के लिए। उस खोते का तो नाम मत लो, मैं नाराज हूँ उससे, कुत्ता कमीना। क्या? क्यों? उसके लिए काम इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं, इसलिए मैं उसके साथ नहीं सोने वाला। बड़े अब दिन रात काम करे, बाथरूम में भी जाके काम करे साला। ठीक है जमीना, दो सजा, अकल ठिकाने आनी चाहिए उसकी, ऐसे थोड़ी ना चलता है। बिल्कुल ठीक है, लगा दो मेरी तरफ से भी। नहीं न ताए, मैं मार नहीं सकता बिल्लू को, बहुत प्यार करता हूँ उससे, लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं। बस थोड़े वक्त में वो आएगा अपने प्यारे बाबा के पास मेरी शिकायतें लेकर, तो संभाल लेना, उसकी हिमायत मत करना बस। ओके? जरूर मेरी जान। और जमीन चला गया। कुकी मुंह बनाकर बोला, ताए सभी को बोल देते हो मेरी जान। ओ, मेरे बेबी को बुरा लग गया। एक जान है ताए, किस किस को दोगे? सिर्फ तुम्हें दूंगा। तो बोलते क्यों हो सबको मेरी जान मेरी जान? आज के बाद नहीं बोलूंगा, सिर्फ तुम्हें बोलूंगा मेरी जान। नहीं, अब कुछ और बुलाओ मुझे ये मेरी जान नहीं पसंद। मेरी रूह, ये कैसा है? बेहतरीन है। अगले दिन ताई सुबह सुबह ऑफिस चला गया। वहाँ पहुंचा तो सब मौजूद थे, लेकिन एक खास एम्प्लॉय नहीं था। ताई ने फौरन मैनेजर को बुलाया। हेलो सर, मैं आई कम इन? यस प्लीज। ये मिस्टर हवानशुक किधर है? सर वो एक हफ्ते से नहीं आ रहे। वजह? सर कहते हैं कि कोई फैमिली इशू है शायद। और आपने पता नहीं करवाया कि क्या फैमिली इशू है? सर मिस्टर हवान आपके खास एम्प्लॉय हैं और हमें डर लगा कि कहीं वो आपसे हमारी शिकायत ना करते हैं, बस इसीलिए हमने पता नहीं करवाया। अभी उन्हें कॉल करें और ऑफिस बुलाएं। 5 मिनट बाद। सॉरी सर, वो मिस्टर हवान से रब्ता नहीं हो पा रहा। आप वुल्फ ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं और आपको अभी तक ये नहीं पता कि जिस चीज़ को ज़मीन निकल जाए हम उसका भी पता रखते हैं। हमारे खास एम्प्लॉय ऑफिस नहीं आ रहे और आपने हमें रिपोर्ट करना भी मुनासिब नहीं समझा। अगर हवान को कुछ हुआ ना, आपको उसकी भारी तरीन कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन सर अगले आधे घंटे में मुझे हवान इस कमरे में चाहिए। अगर वो आने से रोके तो कहना वुल्फ ने बुलाया है।